हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की जो प्रश्नावली है 6.3 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एक प्रश्न बड़े नंबर में आएगा और हो सकता है कि एक प्रश्न आपके 1 नंबर में आ जाए। तो जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ठीक है कि त्रिभुज जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो वो किन आधारों पे हो सकते हैं, उनकी क्या कसौटियां हैं। 3 कसौटी आज हम सीखेंगे। प्रमेय 6.3, 6.4 और प्रमेय 6.5। इन्हीं की मदद से जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं और इन्हीं पर ही सारी प्रश्नावली आधारित है। और यहाँ से बड़े नंबर में एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। पहले प्रमेय की अगर हम बात करें, प्रमेय 6.3, ठीक है। प्रमेय 6.3 को शॉर्ट में ए है ना, कोण कोण कोण, एंगल 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 क्राइटेरिया कहते हैं। ये दुनियादारी जो भी लिखी हुई है इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो इनमें आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। क्या होता है प्रमेय 6.3 क्या है कि याद रखो कि एंगल एंगल एंगल, और लिखना नहीं होता है। जब आप प्रश्नों को हल करोगे कि एंगल एंगल 6.3 ही है, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपका क्राइटेरिया, आप किस क्राइटेरिया पे बोल रहे हो कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। 3 क्राइटेरिया होते हैं, एंगल एंगल एंगल, उसके साथ आपका होता है साइड 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 एस एस एस, और एक होता है एस ए एस। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। इन्हीं क्राइटेरिया को लिखना होता है, प्रमेय का नाम ने लिखना नहीं होता है। ठीक है। अगर आपके पास 2 त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज डी ई एफ है। अगर हमारा जो ए कोण है, ठीक है, हमारा जो ए कोण है वो बराबर है किसके, डी के बराबर है। हमारा जो बी कोण है वो ई कोण के बराबर है और हमारा कोण जो सी है वो एफ कोण के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों त्रिभुजों के संगत जो कोण है, एंगल 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 एंगल। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। फिर कोण बी कोण ई के बराबर है ना। और उसके बाद कोण सी जो है हमारा किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। ठीक। जब वो 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो एंगल एंगल, दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो बराबर हो गए। यानी कि इस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए मैंने यहाँ लिखा है, समरूप का चिन्ह ये वाला होता है, आपको जानते ही हैं, दिखने में एक समान समरूप कहते हैं। अगर यहाँ ए लिखा है तो ए के साथ क्या है, डी होगा। त्रिभुज डी से स्टार्ट करेंगे। आप ये नहीं कर देना कि आप इधर ए लिख रहे हो और इधर आपने एफ लिख दिया, कि त्रिभुज ए बी सी, और इधर लिख दिया हमने एफ डी ई, तो वो गलत हो जाएगा। जो कोण जिसके बराबर है, अगर स्टार्टिंग में ए है तो इस वाले में भी स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, डी। अगर स्टार्टिंग में आप ई या फिर एफ लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। सिमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर ये सिमेट्री आप इधर का उधर करोगे तो गलत माना जाएगा, गलत ही होगा, माना क्या जाएगा, गलत होगा। ए के बाद अगर मैं बी लिखता हूँ, ए बी, यहाँ अगर मैंने बी लिखा है तो यहाँ बी के साथ क्या है भैया, ई है, तो यहाँ ई आएगा। और बी के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली सी आएगा। और यहाँ सी है तो इधर क्या है, एफ। ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके होगा, डी ई एफ के होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ डी, अगर मैं ऐसे लिख देता, आप कहोगे दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये गलत है, ये प्रेजेंटेशन गलत है। ये क्या बता रहा है कि जो ए कोण है वो ई के बराबर है। क्या बराबर है, ए डी के बराबर, ई के बराबर थोड़ी ना है। ठीक है। और एक चीज आप अच्छे से जान लो, ठीक है, अभी आपकी जरूरत पड़ेगी प्रश्नों को हल करने के लिए। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ये खोपड़ी में डाल लो क्योंकि इसका बार बार प्रयोग होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप है, उनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है, बराबर होता है। कैसे, जैसे ये दो त्रिभुज आपस में क्या है हमारे, ये दो त्रिभुज आपस में हमारे समरूप है,
तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर, संगत भुजा यहाँ से क्या हो जाएगी ए बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी ई, यहाँ से हमारा बी सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई एफ। कई बच्चे तो इन चीज़ों को रटते हैं, ये रटने वाली कुछ नहीं है। यहाँ से ए सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी एफ। ठीक है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। और आगे अभी हम पढ़ेंगे, अगर अनुपात समान है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये अभी हम देखेंगे आगे के प्रमेय में। कुल मिला के प्रमेय 6.3 क्या कहती है कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण समान है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो समान होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी ना लाइटिंग पड़ रही है, नीचे लाइट रखा है तो रिफ्लेक्शन को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रमेय में आ जाते हैं। प्रमेय 6.4। ठीक, प्रमेय 6.4 क्या है, एस एस एस, उसी का उल्टा है। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज डी ई एफ है। यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि ए बी, ठीक है, इसका और इसका अनुपात ए बी बट्टे में क्या है डी ई, ध्यान से देखिएगा, ए बी, बी के बाद में ले रहा हूँ, बी से स्टार्ट हो रहा है बी सी, इधर से बी सी लिया और ई पे खत्म हो, ई से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये अनुपात मान लेते हैं कि बी सी किसके बराबर है, बी सी का अनुपात ई एफ के बराबर है, ई एफ। और सी ए का जो अनुपात है, सी पे खत्म हो, सी से स्टार्ट हुआ, सी ए लिखो या ए सी लिखो, बात एक ही होती है। और यहाँ से क्या जाएगा, एफ डी के अनुपात के बराबर है। तो क्या होगा, क्योंकि तीनों संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। मान लेते कि अगर ये 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर था। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर था तो ये 8 सेंटीमीटर था। तो इनमें एक अनुपात है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 4 का डबल 8। कुछ एक अनुपात तीनों में नियत होगा, सब में डबल डबल हो रहा है। अगर भाग दे के मैं दिखाऊं, अगर मैं मान रख के दिखाऊं तो देखो यहाँ पर ये 2 मान था, यहाँ पे 4 मान था, बी सी का मान 3 था, ई एफ का मान 6 था, सी ए का मान 4 था और एफ डी का मान 8 था। काटोगे तो देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। संगत भुजा का अनुपात बराबर है ना, अर्थात ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगी, समरूप होगी। कैसे लिखोगे, प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, देखो अगर मैं ए से स्टार्ट करूंगा, त्रिभुज ए बी तो आएगा ही आएगा, और यहाँ ए बी था तो यहाँ से क्या है, ए बी किसके अनुपात में के साथ बराबर था, डी ई के साथ, तो यहाँ डी ई आएगा ही आएगा। ए बी हो गया, क्या बचेगा सी, डी ई हो गया, तो ई के बाद क्या आ जाएगा एफ। तो ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ के। ठीक है, अगर, अब देखो, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होगा भैया, ए कोण किसके बराबर हो जाएगा, डी कोण के, उसके साथ बी कोण किसके बराबर हो जाएगा, ई कोण के, और जो सी कोण बराबर होगा वो किसके हो जाएगा, एफ के। ठीक है, इसे कॉपी में लिख लेना ये सबको, इन सब की हमें जरूरत पड़ने वाली है प्रश्नों में, इसीलिए आराम से समझा रहा हूँ। खास बात यह है कि प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में ना के बराबर आता है। हो सकता है 10-20 साल में एक बार पूछा गया हो, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। प्रमेय क्या कहती है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना प्रश्न हमसे हल होंगे ही नहीं। लिख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा आपने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय की ओर। प्रमेय 6.5। प्रमेय 6.5 क्या कहती है, देखो ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, दो साइड जो होगी ना वो अटैच होनी चाहिए, ऐसे अटैच होनी चाहिए भाई, दोनों के दोनों साइड अटैच होनी चाहिए। ये दोनों साइड और इनके बीच का कोण, जैसे मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है और ये 8 है, और ये जो बी कोण है वो ई कोण के बराबर है।
तो दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। देखो ये अटैच भुजा क्या है, ये इसके साथ अटैच है, ये मान दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अटैच है, ये कोण बराबर दे रखा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है इस पर ये समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? मैंने बोला अटैच होना चाहिए। तो देखो हमें प्रश्न में दे रखा है कि ये तो मैंने खुद से बनाया ना कि बी कोण ई के बराबर है। हमें किसका चाहिए था? क्योंकि ये भुजा इसके साथ अटैच है तो मुझे ए कोण चाहिए था। ए कोण किसके बराबर होना चाहिए था? ई कोण के बराबर होना चाहिए था। और जो मैंने खुद से प्रश्न बनाया, मैंने बोला कि बी ई के बराबर है। यहीं से हमें पता लग गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ही नहीं सकता। समरूप होने के लिए जैसे ये इसके साथ दो मान है, तीसरा मान हमें मालूम नहीं है, दो मान है, तीसरा मान हमें मालूम नहीं है, ठीक है। और कोण दे रखा है बराबर। तो देखो जब ये दो भुजा जुड़ी हैं, ऐसे अटैच हुई हैं और ये वाला ऐसे अटैच हुआ है, तो ये अटैच वाला कोण बराबर होना ही चाहिए, अन्यथा समरूप नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा हो, ऐसा करके दिखाता हूं मैं अब। देखो ये ए कोण और ये ई कोण आपस में बराबर है। अब देखो यहाँ से ए बी, यहाँ से देखो चूंकि ए बी 2 है और डी ई कितना है? देखो 2, डी ए 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। उसके साथ साथ ए सी और इधर से क्या है? ई एफ। ये 4 है और ये है 8, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है। दो संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और साथ ही साथ जो अटैच वाला कोण है वो समान होना चाहिए, ठीक है। कोण ए किसके बराबर है? कोण ई के बराबर है। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके अटैच में जो कोण है वो आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखोगे? अतः सिमेट्री बहुत जरूरी है। अगर आप यहां से लोगे, एक कोण को बीच में रखोगे तो बी ए सी, ठीक है, त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज। देखो हमारा बी ए सी होगा, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी ई, कोण को बीच में रखना है ना, देखो कोण को हमने बीच में रखा है, ए बीच में है तो ई भी बीच में होगा। और एक ए बी के साथ क्या था? डी ई था। देखो ए बी के साथ क्या था? डी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी ई, डी ई, ई के बाद क्या आ जाएगा? एफ। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इन्हीं प्रेजेंटेशन पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दो त्रिभुज देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे घुमा फिरा के, बताएंगे कौन सा त्रिभुज समरूप है, बताओ कौन सा नोटेशन, ये जो नोटेशन है ना कौन सा सही है, 1 नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप कन्फ्यूजन हो रहे हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, समझो चीज़ों को। ये नहीं कि किसी को भी समरूप लिख दिया, ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। सिमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो देखो दोस्तों, आपके लिए पूरी प्रश्नावली बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 एंड न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे एक एक करके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज है और ये हमारे पास त्रिभुज है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिए होंगे, 1 नंबर में आता है ऐसे प्रश्न एग्जाम में, तो आपको देखना है कि हमारे पास समरूप अगर प्रूफ करना है तो समरूप प्रूफ करने के कितने नियम हमारे पास? 3 नियम है। कौन कौन से नियम है? एक तो भैया एंगल 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 वाला नियम है, दूसरा वाला नियम है भैया एश एश एश, और तीसरा वाला नियम है एश ए एश। तो चित्र देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया इन तीनों में से कौन सा लगेगा। देखो कौन कौन तीनों में कौन दे रखा है, तीनों में कौन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो देख के पता लग रहा है कि भैया अगर समरूप होगा ना तो इस वाले नियम से ही ये हो सकता है, अन्यथा किसी और से नहीं होगा। एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों में एंगल दे रखा है। तो यहां हम लिखेंगे इस प्रकार से हल में, ठीक है। लिखेंगे चूंकि चूंकि आप खुद देखो ए कोण किसके बराबर है? पी के। कोण ए कोण किसके बराबर है? पी के बराबर है। कितना है ये? 60 डिग्री है। उसके बाद कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों
80 डिग्री है। उसके साथ साथ कोण जो सी है भाई और कोण जो आर है वो दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 40 है। ठीक है, संगत तीनों कोण क्या आ गए, समान आ गए। तो लिखेंगे अतः अतः एंगल एंगल से। ठीक है, प्रमेय का नाम नहीं लिखना है, एंगल एंगल इन तीनों में से कौन सा लग रहा है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये हो जाएगा। तो आपको पता है प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, त्रिभुज ए समरूप, अगर ए लिखा आपने तो ए किसके बराबर है, पी के, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ए के बाद आप सी भी लिख सकते हो या फिर बी, वो आपकी चॉइस है। अगर आप बी लिखोगे तो बी किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ बीच में क्यू आएगा। ए बी हो गया 85, सी यहाँ आ जाएगा, सी किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ये प्रेजेंटेशन होगा, त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के बराबर, बोल रहा हूँ समरूप होगा। समझ में आ रहा है ना, इससे आसान कुछ नहीं होगा दोस्त, पूरे यूट्यूब में छान लो वीडियोस, इससे आसान नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग हमारी कॉपी करते हैं, हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, हमारा तरीका है जो बच्चों को पसंद आता। थोड़ी बहुत मेरी वॉइस को लेकर शिकायत रहती है, जिसपे मेरा बस नहीं चलता, नहीं, ये तो भगवान की देन है, और भगवान की देन तो जो भी बनाते हैं भगवान वो सही बनाते हैं ना, उनसे कोई शिकायत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व जरूर करना है। यहाँ पे एंगल एंगल दिख रहा है क्या तुमको कहीं पर, कौन दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मान दिख रहे हैं हमें, हमें क्या दिख रहे हैं, मान दिख रहे हैं। क्या ये समरूप होगा, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से एनालाइज करो। 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, दिख रहा है ना अनुपात कैसे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैंने ए बी लिया, ए बी 2 है, 2 का डबल क्या 4, ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा, क्यू आर। तो ए बी है 2 और क्यू आर है 4, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2.5 का डबल क्या है, 5 है, तो 2.5 ए बी हो गया, फिर क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक, ए बी के बाद क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक है, और देखो हमने यहाँ ए बी किया था, बी से खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ। क्यू आर किया तो आर से स्टार्ट होना चाहिए, आर या फिर क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, आर से स्टार्ट हो रहा है तो आर पी, आर पी। बी सी हमारे पास है 2.5 और ये हमारे पास है 5, तो 2.5 1 कम 2.5, 2.5 दूनी 5। बचा क्या हमारे पास, सी ए, सी पे खत्म हुआ था यहाँ से ना, सी से स्टार्ट किया, और यहाँ पे पी पे खत्म हुआ तो पी से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू। तो ये है 3 और ये है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, है ना। देखो तीनों भुजा, तीनों संगत भुजा का अनुपात क्या है, बराबर 1/2, 1/2, 1/2। तो आगे क्या लिखेंगे, अर्थात एस 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, एस 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज होगा। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन में ध्यान देखना, ए बी हमने यहाँ लिखा, ए बी यहाँ लिखा, ए बी लिख दिया, ए बी के बाद क्या आएगा, सी, इसके समरूप होगा। देखो ए बी के बट्टे में क्या है, क्यू आर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आर, क्यू आर होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी, जो बच गया वो डाल दिया। ठीक है, ए बी के बट्टे में हमने क्या लिया था, क्यू आर, तो यहाँ अगर ए बी लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आर, ए बी हो गया 85 यहाँ आ गया, और क्यू आर हो गया 50 यहाँ आ गया। तो ये दो त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अच्छे से समझ के लीजिएगा भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10 गणित, प्रश्नावली 6.3 इन हिंदी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.7 का डबल होता है 5.4, और यहाँ पे सिर्फ 5 है, ये समरूप नहीं होगा। देख के ही पता लग गया, देख के ही पता लग गया, क्योंकि तीनों का मान दे रखा है, तो तीनों अनुपात समान होने चाहिए। कोई 2 हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, तो बात नहीं बनेगी। तो करके दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो बच्चों मैंने बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे।
कक्षा 10 की पूरी गणित, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सब कुछ पढ़ा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने ले लिया एमपी, ठीक, एमपी 2 है और 2 का डबल क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ से आ गया ई डी, तो 2 1 2 और ये 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद देखो एमपी पे खत्म हुआ तो पी से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से ले लिया मैंने पी एल, पी एल, ठीक है, पी एल लिया। और यहाँ से हमने क्या ए डी पे खत्म किया था ना, तो यहाँ डी से स्टार्ट करना, डी एफ। तो देखो ये 3 है और ये है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए पी एल हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या है एम एल, एम एल बचा और यहाँ से क्या बचा ई एफ। एम एल है 2.7 और ये है 5, तो ये दो तो बराबर है परंतु इसके बराबर नहीं आया है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि एम पी बट्टे ए डी बराबर है पी एल बट्टे डी एफ, पी एल बट्टे डी एफ, ठीक, बराबर नहीं है एम एल बट्टे ई एफ के, एम एल बट्टे ई एफ। अतः यह समरूप, यहाँ प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि समरूप है ही नहीं, तो प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अतः यह समरूप नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रश्न भी हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये दो अटैच भुजा है और ये दो अटैच भुजा है, इनके बीच का कोण 70, इनके बीच का कोण 70 दे रखा है, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। और 5 का देखो, 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, देख के आइडिया लग गया भाई कि यहाँ नियम जो लगेगा वो लगेगा एस ए एस, साइड एंगल साइड, दोनों त्रिभुजों का, दो संगत भुजा का अनुपात समान होना चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहले क्या देखो, जो एम कोण है, चूंकि एम कोण जो है और जो क्यू कोण है वो बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों 70 डिग्री के हैं, ठीक है। यहाँ बराबर ना लिख के ब्रैकेट लगा दो तो बढ़िया रहेगा, दोनों क्यू बराबर है 70 डिग्री है। उसके साथ हमारे पास क्या है देखो, एम एन, बट एम एन कितना है, लिख भी देता हूँ 2.5 और 2.5 का डबल 5, एम एन यहाँ से और यहाँ से पी क्यू, ये कितना है 5, 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5। उसके साथ साथ एम एन खत्म हुआ, एम एल, एम एल और यहाँ से क्यू आर, ये 5 है और ये 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि एम एन बट्टे पी क्यू ये चीज इसके बराबर है एम एल बट्टे क्यू आर। इसको चाहो तो आप इस वाले को समीकरण 1 मान लो कोण वाले को और इसको 2 मान लो, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखोगे, एस ए एस द्वारा या एस ए एस नियम द्वारा भी लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हुए एन एम एल त्रिभुज, एन एम एल, देखो एन से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, एन यहाँ था, एन एम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू पी, ठीक है, क्यू पी, अरे यार समरूप का चिन्ह लगाना है ना, तो यहाँ पे समरूप का चिन्ह लगाएंगे। देखो यहाँ से एन एम था ना भाई, यहाँ से एन एम था, तो नीचे से क्या आएगा क्यू पी, यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज क्यू पी, क्यू पी, नहीं क्यू पी नहीं हो सकता, एन एम एल, है ना, तो यहाँ से होगा पी क्यू आर, पी क्यू आर होगा, एन एम एल
या फिर mn के बट्टे में क्या है, पी क्यू है ना, तो पी क्यू नहीं क्यू पी लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा आंसर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखिए, इस प्रश्न में आ जाओ। सो देखो ये समरूप नहीं है, क्योंकि ये भुजा इसके अटैच है, तो मुझे ये वाला कोण, बी वाला कोण, और डी ये भुजा इसके अटैच है, अंकित मान दे रखे ना, ये अटैच है, तो मुझे एफ कोण किसके बराबर चाहिए था, बी के बराबर चाहिए था, क्योंकि दो के मान दे रखा है और एक कोण दे रखा है। एफ कोण ए के बराबर दे रखा है, ए नहीं चाहिए मुझे, बी चाहिए था। बी कोण किसके बराबर होना चाहिए था, एफ। दोनों अटैच जो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण ये वाला और ये वाला बराबर चाहिए था। यहाँ तो ये और ये दे रखा है, तो समरूप नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर नहीं है कोण एफ के, अतः यह समरूप नहीं होगा। ठीक है, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया एक एंगल बराबर चाहिए, भाई 80 यहाँ पर भी है, 80 यहाँ पर भी है। ठीक है, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, भैया अनुपात बराबर आ गया, कोण बराबर है, तो ये क्या होगा, समरूप होगा। सोचते हैं, पूरा नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखो कोण बराबर है, लेकिन यहाँ पर बराबर चाहिए था, बी कोण अटैच जो भुजाएं हैं दोनों वो कोण चाहिए। यहाँ पे ये भुजा इसके साथ अटैच है, तो एफ कोण बी के चाहिए था, यहाँ ए कोण एफ के दे रखा है, इसी वजह से ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इसमें आ जाइए, देखो आप तो भली बात ही जानते ही हैं, छोटी कक्षा से पढ़ रहे हैं, और हमने हमको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। सो यहाँ पर ये दो कोण दे रखे, एफ कोण अगर मुझे निकालना है, चूंकि अगर मुझे एफ कोण निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, उसमें से मैं इन दोनों कोणों को जोड़ के घटा दूंगा। ठीक है, तो एफ कोण कितना आ जाएगा, 70, और ये हो जाएगा 150, तो एफ कोण का मान आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर मुझे पी नहीं मालूम है वो भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के घटा दो, 80। और ये सब कोई छुपाने वाला काम नहीं है, ये ऐसे जो कर रहा हूँ ना मैं, आपको भी एग्जाम में वैसे करके दिखाना है। 180 और ये घटाएं 110 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 70। तो कोण पी भी हमारा कितना हो गया, 70। ये 70, ये 70, ये 80, ये 80, ये 30, ये 30। आप खुद ही बोल के बोल दोगे कि भैया तीनों संगत कोण बराबर है, यानी कि ये क्या है, समरूप है। एंगल 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 क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि कोण डी बराबर, कोण का चिन्ह ऐसा होता है, कोण डी बराबर कोण पी है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 70 है। ये चीज़ पहले लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अगर ये चीज़ नहीं लिखोगे और डायरेक्ट ऐसे लिखना स्टार्ट कर दोगे, नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। कोण ई इसके बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि दोनों के दोनों 80 डिग्री हैं। उसके साथ साथ कोण एफ बराबर है कोण आर के, क्योंकि दोनों के दोनों 30 डिग्री के हैं। ठीक है, अतः एंगल एंगल द्वारा या नियम द्वारा क्या हो जाएगा, कोण डी, यहाँ डी है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, पी। त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया, बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई डाउट हो आपको तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, डाउट होना नहीं चाहिए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, 1 नंबर में आया था। ठीक है, हमसे क्या बोला, आकृति में ओ डी सी त्रिभुज ओ बी ए के बराबर है, बी ओ सी 125 है, बी ओ सी ये 125 है,
सी डी ओ 76 है, ये 70 दे रखा है। डी ओ सी, देखो डी ओ सी ये वाला एंगल एक्स मान लेते हैं, ये निकालना है। ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल वाई हम ये निकालना है। ठीक है, ये दो एंगल हमें निकालने हैं। ओके ठीक है, इस एंगल को मैंने एक्स बोला है और इस एंगल को मैंने वाई बोला और चित्र में भी मैंने दिखा दिया। इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी, आसान लगेंगी, है ना। बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ लोग रट के पढ़ाते हैं, सिर्फ चीज़ों को समझाते नहीं है, तो उनसे मेरी थोड़ी पर्सनल नहीं बनती है ना। चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, माना। अगर आप चित्र में ऐसे करके दिखा रहे हो ना, तो यहाँ माना लिख देना कि जो कोण डी सी ओ है उसको हमने एक्स माना है, और कोण जो ओ ए बी है उसको हमने वाई माना है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे चित्र में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप जानते हैं ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। सीधी रेखा में कितने का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। ठीक है, चूंकि डी ओ बी रेखा में, डी ओ बी रेखा में एक नंबर का आएगा, तो उसी हिसाब से करना, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा कि x प्लस कोण 125 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ये कोण प्लस ये कोण दोनों को जब ऐसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। हमें x का मान निकालना है, ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। कितना आ जाएगा x का मान, 55 डिग्री, जो कि हमें निकालना है। ये 55 होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आ जाओ। चूंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ए ओ बी के, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है और संगत कोण भी बराबर होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ देखो भाइयों, हमारा जो इधर है ए कोण हमारे पास क्या है, वाई है, और ए कोण किसके बराबर होगा, ओ के बराबर होगा। ठीक है ना, ए कोण ओ के बराबर होगा, यानी कि लिखने का तरीका क्या होगा, डी ओ सी, कोण को हमेशा बीच में रखा जाता है। यहाँ पे आ जाएगा डी ओ सी, जो कोण होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। ए है एक, यहाँ पर है क्या होगा, ओ ए बी के बराबर होगा। और आपने डी ओ सी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और इसको आपने क्या माना, वाई माना है। और एक्स का मान जस्ट अभी आपने कितना निकाला, 55, वो यहाँ पे रख दो, तो वाई का मान भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो दोनों कोणों का जो मान होगा, जो हमें ज्ञात करना था, वो कितना होगा, 55 डिग्री 55 डिग्री। इतना आसान है ये प्रश्न। ठीक है, आराम से बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, समलंब एबीसीडी, एक चतुर्भुज है जिसमें हमारा समलंब बोला एबीसीडी है, जिसमें ए बी जो रेखा है वो डी सी के समांतर है। विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये चीज सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं आपको चित्र बनाऊं, समलंब चतुर्भुज है। ए बी किसके समांतर है, सी डी के, ये सी डी है। ठीक, उसके बाद इनका जो विकर्ण है वो प्रतिच्छेद कर रहा है ओ बिंदु पर। वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर। ठीक, ओके, हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, ओ ए बट्टी में है ओ सी बराबर ओ बी बट्टे में है ओ डी।
अब आपको एक चीज बोलता हूँ, आप आगे चल के एसएससी वगैरह की तैयारी करोगे, कंपटीशन में बैठोगे, तो ये एक नियम होता है, एक गुण होता है, किसका? समलंब चतुर्भुज का। ये आप दिमाग में भी याद कर लो, फ्यूचर में काम देगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इससे फट से हो जाएगी। अगर समलंब चतुर्भुज होता है ना, तो ए ओ बट्टे में ओ सी बराबर होता है क्या? ओ बी बट्टे में ओ डी। तो देखो, हमें ये जो सिद्ध करना है, ये भुजा कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये छोटी वाली भुजा है, और एक ये छोटी वाली भुजा है, अगली छोटी वाली भुजा इधर है, और ये इधर है। तो कुल मिला के बात आ रही है इस त्रिभुज में, ठीक है, और इस त्रिभुज में, ठीक है। अनुपात है, बराबर में अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है ना। तो यानी कि आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भैया जब मैं इस त्रिभुज को ना इस त्रिभुज के समरूप दिखाऊंगा, और मैं जानता हूं अगर मैं इसको और इसको समरूप दिखा दूंगा, तो फिर मैं नियम लगा सकता हूँ कि दो त्रिभुज समरूप है, तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये बेसिक चीजें हैं। चित्र बनाओ, चीजों को समझो, और फिर ये दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा। जब आप चीजों को सीखोगे, रटोगे, तो ये दिमाग में कभी क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। ये दिमाग में कभी क्लिक नहीं करेगा। अब देखिए इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ से तो मुझे आइडिया लग गया कि इसको और इसको लेना है। तो मैं रचना क्या, त्रिभुज में आ जाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी तथा ए ओ बी तथा सी ओ डी में, सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में। अब समरूप दिखाऊंगा, तीन जो कसौटी है वही लगाऊंगा, तभी तो बात बनेगी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अब तीन कसौटी आपको पता है समरूप दिखाने के लिए कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है आपकी एस एस एस, एक होती है एंगल एंगल एंगल, और एक आपकी होती है साइड एंगल साइड। अब आप देखो चित्र को देख के कि इनमें से कौन सा नियम तुम यहाँ पे लगा पाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप जानते हो जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं ऐसे, तो उनके आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो आपस में क्या है? समांतर है। तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समान होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होती हैं। ये रेखा भी क्या काम करेगा? तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे भी वही कोण बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होती है। ये वाला कोण इसके, ये वाला कोण इसके, और ये वाला कोण इसके, तीनों संगत कोण आपने समान दिखा दिए हैं। एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी ना हम दो ही दिखा पाते हैं संगत त्रिभुज बराबर में। अगर दो त्रिभुज है ना, संगत दो कोण बराबर दिखा दोगे, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अभी एक समरूप किया था ना जिसमें दो दो कोण हमें दे रखे थे, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर आ गया था। अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप मेरी बातों को समझ लो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ध्यान से देखिएगा। ये है 20, ठीक है, और ये है 100, ठीक। और यहाँ मैंने लिखा है 80, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, होगा नहीं? और यहाँ ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 100 20, यहाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 100 20, ठीक है ना, 80 और 20, 100 हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? क्या कर रहा हूँ, 100 60, ठीक है, इधर 100 हो गया, 60 आएगा इधर, 60, ठीक। तो कुल मिला के कहना है कि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली दोनों में क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाली है। अब यहाँ से देखो, कोण को जो होता है वो हमेशा बीच में रखा जाता है। यहाँ से देखो, जो ए ओ बी कोण होगा इसके बराबर होगा सी ओ डी के। कोण को हमेशा बीच में रखा जाता है, सी ओ डी के। क्यों बराबर है वो भी लिखना है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है,
ठीक है, इसलिए इनको हम बराबर बोल रहे थे। उसके साथ साथ ये जो बी कोण है और ये जो डी कोण है वो बराबर है। बी कोण कैसे लिखोगे? कोण को बीच में रखा जाता है ए बी ओ, ए बी ओ, और इसको बीच में रखना है तो ओ डी सी। ठीक है, उसके साथ साथ देखो ए बराबर है, ए लिखने का तरीका क्या होगा? बी ए ओ, कोण को बीच में रखा जाता है, इसके बराबर होगा, इसी के बराबर है ओ सी डी। ओ सी डी क्यों बराबर है दोनों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अतः एंगल एंगल से ये जो त्रिभुज है ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको आ गया होगा? अगर भाई यहां तक आ गया है तो आप जानते हैं अगर दो त्रिभुज, अतः, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, चूंकि मैं लिख देता हूँ, चूंकि चूंकि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, अतः संगत भुजा का अनुपात समान होगा। संगत भुजा का अनुपात समान होगा। ठीक है, ये लिख दिया। संगत भुजा क्या कैसे क्या आ जाएगी? यहां से आएगा ए ओ, यहां से आ जाएगा सी ओ, यहां से आएगा ओ बी, यहां से आ जाएगा ओ डी, यहां से आएगा ए बी, और यहां से आ जाएगा सी डी। ठीक है, प्रूफ में जो चाहिए मुझे ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी चाहिए, तो हम इन दोनों को बराबर ले लेंगे, आगे हल करेंगे। देखो मैं डिटेल में करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, समझोगे तो आपको आसानी पड़ेगी। फिर यहाँ लिखेंगे यदि, इन दोनों को बराबर ले लेंगे, ए ओ बट्टे में ओ सी बराबर है ओ बी बट्टे ओ डी, और यही प्रूफ करना था। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो ओ सी लिखो या सी ओ लिखो बात एक ही होती है, ए बी लिखो या बी ए लिखो बात एक ही होती है। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। आराम से हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये क्वेश्चन तो भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी आएगा। 13-14 नंबर पे एक क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9-10 पे क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आया था। कह रहे हैं आकृति में, आकृति पहले ध्यान से देखो, कह रहे क्यू आर बट्टे क्यू एस। क्यू आर कहाँ है? क्यू आर, ये पूरा बट्टे में क्यू एस। ठीक है, उसके बाद क्यू टी पूरा बट्टे में पी आर। अच्छा ये दे रखा है, ये होना चाहिए था वैसे ना, लेकिन हमें क्या दे रखा है? पी आर दे रखा है। क्यू पी की जगह क्या दे रखा है प्रश्न में? पी आर दे रखा है। और क्या बोला है कि कोण एक कोण दो के बराबर है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार प्रश्न है। चलिए देखिए कैसे होगा, आते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है? क्यू आर बट्टे में जो क्यू एस है वो बराबर है क्यू टी बट्टे पी आर के। ये दे रखा है, इसको समीकरण 1 बोलते हैं। उसके बाद हमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2। इससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट? किसी त्रिभुज में अगर दो संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। अब आप देखो ये पूरा त्रिभुज है, यहां से देखो त्रिभुज को भी मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये त्रिभुज है, जहां पे कोण है ना वहीं तक लेना है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया है। ये हमारे पास त्रिभुज है।
इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो संगत भुजा क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जो हमारे पास क्यू पी होगा, इसके साथ ये क्यू पी और इसके साथ ये पी आर, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि किसी त्रिभुज की अगर संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजा बराबर होती है। अब हम जहाँ प्रयोग कर पाएंगे इसका प्रयोग करेंगे, जहाँ इस्तेमाल कर पाए उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें त्रिभुज को, कौन से वाले त्रिभुज को, पी क्यू एस को समरूप दिखाना है टी क्यू आर के। और समरूप दिखाने के लिए जो 3 कसौटी होती है आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, है ना। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, 2 भुजाओं का अनुपात और एक जो कोण है वो ऑलरेडी बराबर दे रखा है। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिद्ध करना यहाँ लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है ना, ये चीज हमको क्या करनी है दोस्तों, समरूप लाके दिखानी है। अब आ जाओ प्रश्न में, कैसे लिखना एग्जाम में, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में हमारे पास क्या है, देखो चूंकि हमें दे रखा है क्यू आर कितनी बार लिख दिया है, क्यू आर बट्टे क्यू एस, सॉरी दोस्तों, क्यू आर बट्टे क्यू एस, नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है ना, यहाँ पे क्यू एस है, क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्या है क्यू टी बट्टे पी आर, ये हमें दे रखा है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, पी आर की जगह पे क्यू पी रख सकते हैं, चूंकि पी आर की जगह पर क्या है, क्यू पी है, तो ये रख दो, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे क्यू पी। ठीक, वाह। देखो इस त्रिभुज में जब जा रहे हो, छोटे वाले में ये वाला कोण, और इस त्रिभुज में जब जा रहे हो ये वाला, दोनों में कोण एक है, कोण एक बराबर कोण एक, उभयनिष्ठ है। तो आपने नोटिस किया कौन सा नियम लग पा रहा है यहाँ पर, देखो बड़े वाले की इसका बट्टे ये, देखो क्यू पी बट्टे क्यू टी, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे देखो क्यू टी बट्टे में क्या है क्यू पी, यहाँ आ गया, और उसके बाद क्या क्यू आर बड़ा वाला बट्टे में क्यू एस, दोनों संगत भुजा का अनुपात और दोनों का बीच में अटैचमेंट का जो कोण है वो क्या आ गया, बराबर आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा, अतः एस ए एस द्वारा, ठीक है, एस ए एस द्वारा त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको स्टार्टिंग में एक बार में लगेगा ना कि मुझे आ गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार दोबारा से खुद से ट्राई कीजिए, इनको बनाने की चेष्टा कीजिए, बार बार रिवीजन करना है। जो चैप्टर थोड़े से आपको अजीब लगते हैं, थोड़ा सा वो आपसे थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं तो वो तो आपसे अटेंशन मांगते हैं, तो आपको अटेंशन देना है, इनको इम्प्रेस करने के लिए इनको बार बार रिवीजन करना है। जब आप बार बार आप रिवाइज करोगे तो ये आपसे प्यार करने लगेगी और आप इनसे, ठीक है, तो थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं। तो पहले एक लाइन पढ़ो, उसके अनुरूप चित्र भी बना लो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उनको कुछ समझ नहीं आता, फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छे से चित्र भी बना लो, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने एक लाइन पढ़ा, पहले वाले चित्र बना लेता हूँ, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैंने एक त्रिभुज बनाया, क्या बोला इन्होंने, पी क्यू आर बोला ना, त्रिभुज पी क्यू आर, मैंने लिख दिया त्रिभुज पी क्यू आर। बिंदु क्या है हमारे पास, एस है, और क्यू आर पे बिंदु क्या है, ये क्यू आर बिंदु पर टी है। हमसे क्या बोला गया है कि जो कोण पी है
ये जो कोण P है वो RTS, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो आपस में बराबर दे रखा है। चित्र नहीं दिया गया था, हमने पढ़ के बना भी लिया। हमें दिखाना है कि त्रिभुज RPQ RTS के क्या है, समरूप है। ओके, बहुत आसान प्रश्न है वैसे तो, जो तो दिया है पहले वो लिख लेंगे। हमें क्या दे रखा है कि जो कोण P है और कोण जो RTS है वो समान है, ये चीज़ हमें दे रखी है। एक कोण आपको बराबर दे दिया है उसने, है ना, ये इसके बराबर है। इसी तरीके से और एक कोण बराबर दे दो। अगर दो एंगल तुमने संगत दो त्रिभुजों में समान दिखा दिए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अगर दो ही बराबर दिखा दो ना, तो भी हम एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। एक तो पहले ही बराबर दे दिया है। किसी तरीके से इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक कोण ऐसा ढूंढो जो दोनों में बराबर हो। दिख रहा है तुम्हें? अभी दिखेगा। देखो, ये बड़ा वाला कोण है और ये छोटा वाला कोण है। दोनों में जब त्रिभुज ये वाला लोगे और जब त्रिभुज ये वाला लोगे, ये आर आएगा ही आएगा, है ना। मिल गया, काम बन गया। सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं यहाँ पर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में। ठीक, अब आप देखो, एक कोण तो पहले ही बराबर दे रखा है, कोण P बराबर कोण RTS, समीकरण 1 से ये दे रखा है। उसके साथ साथ कोण R बराबर कोण R, क्यों? ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ क्या है, कोण है। तो यहाँ लिख देंगे दो कोण बराबर दिखा दिए। अतः एंगल एंगल लिखो या एंगल एंगल लिखो, 3 लिखो या 2 लिखो, बात होगी। अगर आपने दो एंगल बराबर दिखा दिए संगत, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के। इतना आसान प्रश्न था ये। इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम। हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम और अंग्रेजी में लिखते हैं हेंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा शानदार है, जानदार है। आकृति देखिए ढंग से। ठीक है, और ये इस वीडियो का मैं इसको आखिरी क्वेश्चन रख रहा हूँ। पार्ट 1 में जानबूझकर छोटा बना रहा हूँ। मैं चाहता तो 1 शॉट वीडियो में पूरी पढ़ा देता एक बार में, और थोड़ा आपको टफ और ज़्यादा लगने लगता। तो मैं चाहता हूँ जितने मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो में, इतना ही पहले सीख लो, इसको ही अच्छे से कर लो। अगर ये सीख गए, अच्छे से समझ गए, तो बाकी के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन मैं करा के उसके लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और मज़े की बात यह है कि मैं पहले ही ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पूरी किताब, चाहे वो पुरानी NCERT हो, नई NCERT हो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर हो, सैम्पल पेपर हो, सारा कुछ करा रखा है फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ज़रूर चेक कीजिए। कह रहे हैं आकृति में, ये जो आकृति आपकी आंखों के सामने दिख रही है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है ACD के। सर्वांगसम में कोण भी समान होते हैं और भुजाएं भी समान होती हैं। ठीक है, सर्वांगसम समरूप भी है और दिखने में भी एक समान है। ABE कहाँ है? ABE ABE, ठीक है, ये वाला ABE। और फिर क्या है? ACD ACD, ये आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो हमें दिखाना है ADE, ये वाला जो त्रिभुज है छोटू वाला, ABC के क्या है? सर्वांगसम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये छोटू त्रिभुज, ये वाला इस पूरे के क्या है? समरूप है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, कैसे लिखेंगे आप। दिया है, सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं त्रिभुज ABE
सर्वांशम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांशम है तो यानी कि हमारे पास एक कोण किसके बराबर होगा, एक ही होगा। क्योंकि छोटू वाला लो या बड़ा वाला लो, दोनों में एक क्या है, एक ही कोण है। ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा दोनों का, ए बराबर है। इस रिजल्ट से जो मिल रहा है हमें वो हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके साथ बी कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, और कोण ई बराबर हो जाएगा डी के। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। ठीक, अब जो प्रूफ करना है उस पर आ जाओ, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE सर्वांशम है, सॉरी समरूप है त्रिभुज ABC के। और जब समरूप सिद्ध करना है तो आपके मन में 3 नियम फट से आ जाने चाहिए। कौन से 3 नियम है? इन तीनों में से कोई एक ही नियम लगेगा, या तो एंगल एंगल एंगल, या साइड साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड। अब देखो इन तीनों में से कौन सा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। ओके, देखो जब तुम छोटा वाला त्रिभुज लोगे और या जब तुम बड़ा वाला लोगे तो तुम्हें एक कोण दोनों में मिलेगा। कोण A बराबर कोण A, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। देखो यहाँ पे भी A दिखा, यहाँ पे भी A दिखा, उभयनिष्ठ कोण है। और एक कोण किसी तरीके से मिल जाए ना, मजे ही मजे आ जाएंगे। ठीक है, मजे ही मजे आ जाएंगे। कैसे मजे आ गए? यहाँ से देखो, मजे आ गए। B कोण C के बराबर है। अच्छा, B कोण C के बराबर है, और क्या कर सकते हैं हम? और E कोण D के बराबर है। ठीक है, E कोण, तो और कुछ लगा पा रहे हैं क्या? और कोई कोण बराबर नहीं आ रहा है इनमें, ना D B के बराबर है ना E C के बराबर है। कोण वाला सिस्टम खत्म। ठीक है, साइड तो दे ही नहीं रखा है। और क्या कर सकते हो, एक कोण बराबर जब आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल चुका है कि भैया ये नहीं लग रहा है हमसे, और ये तो लगेगा ही नहीं। तो ये जब नहीं लग पा रहा, ये नहीं लग रहा, तो यानी कि ये लगेगा। आपका एक कोण जब बराबर आ रहा है दोनों त्रिभुजों में, छोटे वाले में और बड़े वाले में, तो आपके पास ये चीज़ लानी है बस कि दोनों त्रिभुजों, इस छोटे वाले का और इस बड़े वाले का अनुपात अगर बराबर दिखा दे, भुजाओं का, सटे हुए दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दो तो बात बन जाएगी। तो वो कहाँ से लाएं? क्या ये चीज़ हमें दे रखी है प्रश्न में? देखो नहीं दे रखी है, लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि ABE सर्वांशम है त्रिभुज ACD के। ACD के दे रखा है ना, ACD के। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि दो त्रिभुज जब सर्वांशम होते हैं तो उनके कोण तो बराबर होते ही हैं, जिसकी मुझे जरूरत पड़ नहीं रही, मुझे लगा था कि हो जाएगा। उनके भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, ये मैंने बोला था। यानी कि यहाँ से ये जो AB है और यहाँ से ये जो AC है वो बराबर होगा। उसके साथ यहाँ से जो BE है और यहाँ से जो CD है वो आपस में बराबर होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो AE है और यहाँ से जो AD है वो आपस में बराबर होगा, है कि नहीं? अब अगर प्रश्न में आ जाओ, मुझे जो अनुपात चाहिए, मुझे चाहिए AD बट्टे में AB। ठीक है, AD यहाँ से आ गया AD, तो इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बराबर ये लिखो, ये बराबर ये लिखो, एक ही बात है। तो मैं अपने सुविधा के लिए इस वाले लाइन को कैसे लिख सकता हूँ? AD बराबर AE, AD बराबर AE, और मुझे AD बट्टे में AB चाहिए और ये चाहिए मुझे। ठीक है,
इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा, ठीक है, अपने सुविधा के लिए। अब इसको समीकरण में नाम दे सकता हूँ, इसको समीकरण ए बोल दो, इसको समीकरण बी बोल दो, ए डी बट्टे ए बी। तो समीकरण बी भागा समीकरण ए दे दिया। देखो ए डी बाया तरफ बाया, ए डी बट्टे ए बी, और यहाँ क्या है ए ई बट्टे में क्या है ए सी। ये क्या आ गए हमारे बराबर आ गए। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 2, इसको ही बोलता हूँ, इसको नहीं। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखो हमने क्या दिखा दिया था भाइयों, हमने एक कोण बराबर दिखा दिया था बीचों बीच वाला, और उसके साथ साथ ये जो अटैच भुजा का जो अनुपात है वो भी हमने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अतः एस द्वारा त्रिभुज कौन सा, ए बी ई समरूप होगा, सॉरी ए डी ई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। यही हमें प्रूफ करना था, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। जो बाकी बचे हुए जो प्रश्न है वो हम कल के वीडियो में पूरा वन शॉट पे सॉल्व कर लेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। एक तो ये 13वां क्वेश्चन भाई बार बार आता है एग्जाम में, और इस प्रश्नावली से पहले कुछ उदाहरण है, ठीक है, वो भी मैंने करा रखे हैं। वो मैंने सभी चैप्टर के उदाहरण भी वन शॉट करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन, देख लेना। वो कुछ उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, उसके साथ साथ ये वाला भी एग्जाम में आता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। तो इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे कल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें।